आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 1 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आर.डी. शर्मा है वो 2024 से लेकर 2025 वाले सेशन के लिए लेटेस्ट एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से वन लाइन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने के पास क्या करा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। अपने के पास कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अपने के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। ये जो अपने के पास क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का अपने के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। प्राइम नंबर अपने के पास सबसे पहले देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद अपने के पास 11 हो गया, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसके जो अपने के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं ना वो अपने के पास किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर। तो ये अपने के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछे जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करें कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अपने पास फंडामेंटल थ्योरम का अपने पास डेफिनेशन है, सीधा सी बात ये देख लीजिए। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम को अपने के पास क्या करा है कि स्टेटमेंट में बताना है, तो ये अपने पास फंडामेंटल थ्योरम है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करा है कि राइट 98 इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले अपने पास 98 का प्राइम फैक्टर कीजिए। मतलब ये 98 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2, ये आ गया अपने पास 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 के बराबर। यहाँ से अपने पास 7, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 7 7 49 के बराबर। इसके बाद अपने पास कुछ तो है नहीं, तो 98 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 के बराबर। इसी को अपने पास इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा चुका है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या करा है कि राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनके पास क्या करा है कि 2 का एक्सपोनेंट बताने किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन 144। यहाँ से सबसे पहले अपने पास 144 का तो प्राइम फैक्टर कर ले, तो चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ से अपने पास 2, ये आ गया अपने पास किस बराबर 12 दूनी 2 सत्ते 14, ये आ गया अपने पास 72, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 36 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 18 के बराबर। इसके बाद अपने पास आ गया 2 9 18, ये आ गया अपने पास 3 3 9 के बराबर। यानी अपने पास 144 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 144 को क्या ले सकते हैं, तो 2 की पावर में 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई अपने पास 3 के पावर में 2। यहाँ से अपने पास पूछ क्या रखा है कि अपने पास 2 का एक्सपोनेंट बताना है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 अपने पास किस बराबर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताइए, एक्सपोनेंट ऑफ 2 का जो एक्सपोनेंट हो जाएंगे वो अपने पास 4 के बराबर। तो ये जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या करा है कि राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन दिस। अपने पास क्या करा है 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसमें अपने के पास क्या करा है सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सारे एक्सपोनेंट को सम कर लीजिए। तो 98 का प्राइम फैक्टर अपने पास किस तरह देंगे, पिछले क्वेश्चन में तो शायद किए थे। चलिए आ गया अपने पास 2 चौका 8 और ये आ गया अपने पास 2 नमा 18 के बराबर। ये हो जाएंगे अपने पास 2 चौका 8 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 नमा 18 के बराबर। 98 ही दे रखा है। इसके बाद अपने पास 2 से लगेगा नहीं, 7 से लग जाएगा। ये आ गया अपने पास किस बराबर, 7 7 49 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 98 को क्या लिख दी, 98 को लिख दे सकते हैं अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 के बराबर। इसी को सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 की पावर 1 और ये आ गया अपने पास 7 2 बार है और 7 की पावर 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 98। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट किसके बराबर आ जाएंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 + 2 दैट मीन्स 3 के बराबर। तो अपने पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, +3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने के पास क्या करा है कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर दिस। अपने के पास क्या करा है कि ये नेचुरल नंबर है, राइट द नंबर ऑफ द कंजुगेटिव जीरो। अपने के पास क्या करा है कंजुगेटिव जीरो इन एन। अपने के पास एन कोई प्राइम नंबर है, उसका प्राइम अपने के पास प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। एन इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7। अब क्या करें, ये जो n है ना, इस n के अपने पास लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो अपने पास बताने। जीरो कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, यहाँ से n इक्वल टू अपने पास क्या कीजिए, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई
3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। इसके बाद अपने के पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 इधर आ गया तो 2 स्क्वायर, तो पावर अपने के पास 8 हो जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए तो यहाँ अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनकी पावर में अपने पास 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास 2 मल्टीप्लाइड, खैर ये सिलेबस में नहीं है, दे रखा है तो चलिए हम बता देते हैं। क्या गया 10 का स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ गया अपने पास कुछ भी हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय किया गया 100 के बराबर। यानी लास्ट में जो ये नंबर है इसके लास्ट में अपने पास कितने कंजुगेटिव जीरो आएंगे, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 2 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। कंजुगेटिव जीरो, तो यहाँ पर देखिए अपने पास 2 जीरो आ गए लास्ट में, ठीक है। तो 2 और 5 ही जीरो बना सकता है और कोई तो बना सकता नहीं है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज दिस, और आपने क्या दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ इज 30, तो एलसीएम आपने पास फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी दो नंबर है, तो यहाँ से आपके पास एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू अपने पास किस बराबर होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसके बराबर दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, तो ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट बताइए एचसीएफ किस बराबर हो जाएंगे, एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, यानी तो एलसीएम ही लिख लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ दे रखा है अपने पास 30 के बराबर इक्वल टू आगे मैंने इस दोनों का वैल्यू दे रखा है 1080 के बराबर। तो यहाँ से बताइए एलसीएम अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1080 और डिवाइडेड बाय अपने पास 30 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा बचा लीजिए, जीरो या अपने पास 3 9 और 3 6 18 के बराबर। तो एलसीएम अपने पास किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर। तो वो जो दो नंबर है दोनों नंबर का जो एलसीएम हो जाएंगे वो अपने पास 36 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अपने पास क्या आ रहा है कि कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज ऑफ द फैक्टर। अपने पास इस फैक्टर का मिसिंग एंट्रीज बताने, बताइए। यहाँ से अपने पास मिसिंग एंट्रीज 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह गया अपने पास 21, 21 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह गया अपने पास किस बराबर 42 के बराबर, 21 दूनी 42 के बराबर। तो मिसिंग एंट्रीज अपने पास क्या आ जाएंगे 42 और अपने पास 21 के बराबर, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। और ये अपने पास सीबीएसई 2008 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल बी टर्मिनेटिंग हाउ मेनी पैलेस ऑफ। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये जो है वो डेसिमल नंबर के कितने पैलेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने पास 43 और अपोन में क्या दे रखा है अपने पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के पावर 3 के बराबर। क्या देगा अपने पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के पावर 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डेसिमल के कितने नंबर तक ये टर्मिनेट हो सकता है। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 43 और अपॉन में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। इसमें हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से अपने पास डिवाइड करते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 43 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। ये अपने पास नॉट इन सिलेबस है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सिलेबस में अपने पास है नहीं, डिलीट कर दिया गया। खैर चलिए दे रखा तो बता देते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 43 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इनकी पावर आ गया अपने पास 4 के बराबर। हम एक एक स्टेप बता रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यह आ गया अपने पास 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 43 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय अपने पास 10 की पावर 4, यानी अपने पास 4 बार हो जाएंगे बराबर। यानी अपने पास ये दशमलव के कितने नंबर तक टर्मिनेट हो जाएंगे तो 4 नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितने नंबर तक टर्मिनेट हो जाएंगे तो 4 नंबर तक ये टर्मिनेट हो जाएंगे। यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2009 में पूछ रखा था, सिलेबस में खैर नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करा है कि हैज द रेशनल नंबर, ये अपने पास कोई एक रेशनल नंबर है, इस टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने के पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 एक साथ आ जाए, डिनोमिनेटर में 2 और 5 क्या आ जाए एक साथ आ जाए, तो यानी आपने के पास ये जो नंबर है वो अपने पास टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, यानी ये अपने पास टर्मिनेट करेगा डेसिमल के बाद। ये ऐसा नहीं कि ये नॉन टर्मिनेट, बल्कि अपने पास इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, बल्कि अपने पास कुछ नंबर तक जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। कितने नंबर तक जाएंगे वो अपने पास बात की बात है, अलग चर्चा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर द टू प्राइम नंबर सच दैट द देयर एचसीएफ। अब इनके पास क्या होगा, अब इनके पास क्या आ रहा है कि पी और क्यू कोई दो प्राइम नंबर है, पी कॉमा क्यू, ये अपने पास क्या है दो प्राइम नंबर,
दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा बनेगा एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू। प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या होता है बनेगा? प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका जो बनेगा एचसीएफ हो जाएंगे वो 1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 में। अपने पास क्या कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर द टू प्राइम नंबर देन द देयर एलसीएम। एलसीएम अपने पास क्या आएगा? अपने पास पी और क्यू, पी कॉमा क्यू ये अपने पास क्या दे रखा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो इसका जो एलसीएम हो जाएंगे एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू, इसका जो एलसीएम हो जाएंगे वो अपने पास इसके खुद के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। यानी दो प्राइम नंबर का एलसीएम अपने पास उसके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कर रहा है कि राइट द वेदर दिस अपने पास नंबर दे रखा है ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवन अ रेशनल और एन इरेशनल। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या ये रेशनल है? इरेशनल है। तो 2√45 दे रखा है प्लस टाइम्स अपने पास 3√20 के बराबर दे रखा है और अपॉन में क्या दे रखा है अपने पास 2√5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपने बस किस पर आ जाएंगे 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास आ जाएंगे 5 के बराबर। होल अपॉन में आपने किस पर आ जाएंगे तो यह गया 2√5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यह गया अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3√5 के बराबर प्लस टाइम्स यह गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट किसके बराबर जाएंगे तो यह 5 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे √5 के बराबर। √5 कॉमन ले लीजिए। √5 जैसे कॉमन लेंगे तो यह आ गया अपने पास 6 प्लस टाइम 6 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे √5 के बराबर। गया तेल बेचने के लिए तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या तो 6 प्लस 6 के बराबर यानी 12 के बराबर है। 12 एक अपने पास क्या है एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? तो गिवन द रेशनल और इरेशनल ये अपने पास कौन से नंबर हो जाएंगे? दिस वन इज द रेशनल नंबर। ये अपने पास आ जाएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले अपने पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर रहता है वो अपने पास सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपने पास 4 के बराबर होता है। क्या होता है 2, 3 भी नहीं होता है 4 के बराबर। और अपने पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के बराबर। अब अपने पास क्या करा है इस दोनों का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ ऑफ 2,4 या 4,2 बात बराबर 4,2 4,2 का जो एचसीएफ हो जाएंगे वो अपने पास 2 के बराबर। तो अपने के जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। 15 ने देखिए अपने पास क्या करा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ द एलसीएम। अब इनके पास क्या करा है कि कोई भी 2 नंबर का जो एलसीएम है वो अपने के पास एचसीएफ का फैक्टर होता है। हाँ तो हाँ ये अपने पास ये जो है ये अपने के पास ट्रू है। ये अपने पास क्या आ गया ट्रू हो गया। क्या गया अपने पास एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। अब इनके पास कोई 2 नंबर का एलसीएम निकाली वो अपने पास एचसीएफ उनका फैक्टर होगा। तो ये था अपने पास जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल अपने पास 6 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। 6 और 9 का अपने पास एलसीएम बताइए। एचसीएफ अपने पास 6 और 9 का जो एचसीएफ हो जाएंगे वो अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए 3 दूनी 6 3 तिया 9 के बराबर। एलसीएम अपने पास बताइए। एलसीएम अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो यह अपने पास 6 और 9 यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 तिया 6 के बराबर ना 3 से अपने पास लग जाएंगे। यह अपने पास 3 तिया 9 के बराबर और यह गया अपने पास किस बराबर तो यह गया अपने पास 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 18। तो एचसीएफ अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 18 के बराबर। क्या ये अपने पास 3 18 का फैक्टर है? हाँ फैक्टर है। तो ये अपने पास एग्जाम्पल है इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास आपके स्क्रीन पर। इसमें आपने पास क्या करा है कि एक्सप्रेस 429 इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। अब इनके पास क्या करा है कि इसको एक्सप्रेस करना है ये प्राइम फैक्टर में होगा कि नहीं। ये अपने पास एक्सप्रेस 429 इज द प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से अपने पास इसका क्या कीजिए प्राइम फैक्टर 429 का प्राइम फैक्टर अपने पास कीजिए। 9 2 11 और 4 15 यहाँ से 3 से लग जाएगा। तो यह अपने पास किस बराबर 3 चौके 12 3 एकम 3 3 चौका 12 3 तिया 9। ठीक है 4 3 7 1 8 3 से तो लगेगा नहीं। इसके बाद अपने पास 13 11 से लग जाएगा। 11 कम 11 11 तिया 33। इसके बाद तो अपने पास लगने से रहा। ठीक है तो यहाँ से अपने पास इसको क्या ले सकते हैं 429 को क्या ले सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 के बाद ये अपने पास एक्सप्रेस करना था। ये अपने पास एक्सप्रेस कर दिया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कर रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी
अपने पास ए दे रखा है इसके बराबर और बी अपने पास दे रखा है इसके बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि x, y आर द प्राइम नंबर, देन द एलसीएम ऑफ दिस। अपने पास क्या कर रहा है कि ए अपने पास किस बराबर दे रखा है x की पावर 3 और y स्क्वायर के बराबर, और b अपने पास किस बराबर दे रखा है x y क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास एलसीएम बताने, एलसीएम ऑफ a कॉमा b, a कॉमा b, a कॉमा b का जो एलसीएम हो जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, ये आ गया अपने पास x क्यू बराबर इंटू वाई क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एलसीएम अपने पास इसी के बराबर हो जाएंगे, एक्स क्यू इंटू वाई क्यू के बराबर। दिस वन इज द एलसीएम। ठीक है, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपने पास क्या कर रहा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपने के पास एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 6, तो एलसीएम आपने पास फाइंड आउट करना है। अरे इतना आसान थोड़ी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपने के पास एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू आपने पास किस आ जाएंगे, तो 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 के बराबर। एलसीएम आपने के पास पूछ रहा है, एलसीएम इक्वल टू किस आ जाएंगे, 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 और होल अपॉन में अपने पास 6 के बराबर, तो यह गया अपने पास 9 के बराबर, 9 छके 54 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 336 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 छके 54, ये अपने पास 3024 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएंगे अपने पास 3024 के बराबर हो गए। ये अपने पास सीबीएसई 2019 में पूछ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्या करें कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। अपने पास क्या करें कि कंपोजिट नंबर के बारे में अपने के पास बताने, तो ऐसे नंबर जिसका अपने के पास फैक्टर 2 हो, जैसे अपने पास 4 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और अपने पास 4 हो गया, 2 से ज्यादा। जैसे अपने के पास 4 के बाद 5 नहीं 6 है, 6 अपने पास आ गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, इसका फैक्टर बताने, तो ये 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, इसका फैक्टर 1 3 1 2 3 1 2 3 और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, तो 6 इटसेल्फ। ठीक है, यानी ऐसे नंबर आपके जिसका फैक्टर आपके पास 2 से ज्यादा हो। 1 और इटसेल्फ तो होगा ही, ये जो आपके पास 1 आया, 1 और इटसेल्फ तो होगा ही, लेकिन बीच में एक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो 2 से ज्यादा हो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये रहा आपके सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या रहेगा, पाई इज इरेशनल नंबर, हाँ ट्रू। पाई अपने पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये पाई अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा नहीं कि 22/22/7 ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई अपने के पास एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, ना फॉल्स। दो प्राइम नंबर 2 मान लेते हैं और इसके बाद अगला प्राइम नंबर 7, ये अपने पास 9 के बराबर है। ये क्या, ये प्राइम नंबर है ना, तो अपने पास दो प्राइम नंबर अपने के पास कभी भी प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा वो अपने पास किसी और बात पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हम एग्जांपल भी दे दिए, जैसे अपने पास 2 हो गया और 7 हो गया, ये अपने पास 9 के बराबर है। जैसे अपने पास 7 हो गया, 11 हो गया, तो 7 1 8, ये आ गया अपने पास 19 के बराबर, ये 7 1 8 18 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अपने पास क्या करा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। कोई भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट देखिए, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये अपने पास क्या आ गया, किसके बराबर जाएंगे, तो √2 और √3 अपने पास किस बराबर जाएंगे, √6 के बराबर। क्या द प्रोडक्ट ऑफ द इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर ना कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, तो ये अपने पास फॉल्स होंगे। जैसे अपने पास √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 के बराबर। जैसे अपने पास √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। देखिए दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ गया, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ गया, तो ये अपने पास कभी ट्रू भी हो सकता है कभी फॉल्स भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास जब हमेशा ट्रू होगा तब अपने पास ट्रू हो, ये अपने पास फॉल्स है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, 23 में क्या दे रखा है अपने के पास कि द सम ऑफ द इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, किसी भी दो इरेशनल नंबर का √2 + 10 √3, ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो देख लीजिए अपने पास ये इसी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास √2 + √3 के बराबर। जैसे अपने पास √2 + √2 देख लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 √2 के बराबर। इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने पास क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएंगे वो ट्रू हो जाएंगे। तो अपने के पास द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, हाँ ये ट्रू है। आंसर 23 का अपने पास फॉल्स दे रखा है, फॉल्स नहीं होगा भाई, ट्रू होगा। द सम ऑफ इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम अपने के पास इरेशनल नंबर होगा, हाँ हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ट्रू है, आंसर एक बार करेक्ट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, ए एंड बी आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर, ए और बी आपने गेस किया प्राइम नंबर है, देन व्हाट इज द देयर एचसीएफ, तो आपने गेस रिलेटिव प्राइम नंबर कहिए या को प्राइम नंबर कहिए, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ ऑफ रिलेटिव प्राइम नंबर, या आपने गेस रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी तो आपने के पास एचसीएफ ऑफ ये कहिए, यानी तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, तो इसका एचसीएफ आपने कहा 1 के बराबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर बात बराबर। तो ये थे आपने कहा क्वेश्चन नंबर 24। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपने क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द रिलेटिव प्राइम देन द देयर एलसीएम, आपने क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपने कहा रिलेटिव प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, वो आपने कहा किस तरह उसके प्रोडक्ट के बराबर है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी हमेशा आपने के पास ए मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर होता है, यानी आपने के पास रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर का अपने पास प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सॉरी एलसीएम किसके बराबर, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। इसमें अपने पास क्या कर रहा है कि टू नंबर्स 12, अपने पास कोई दो नंबर है 12 एज अ देयर एचसीएफ एंड 350, दो नंबर हैव 12 एज अ देयर एचसीएफ और 350 एज अ देयर एलसीएम, ये अपने पास क्या कर रहा है कि कोई भी दो नंबर का अपने के पास एलसीएम आपने पास 12 दे रखा है और इसका एचसीएफ 350 दे रखा है। अगर आपने के पास एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का क्या होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है, अगर दो नंबर का, तो 350 इसको अगर 12 पूरी तरीके से काट देगा तो ये इसके एलसीएम हो सकते हैं। तो देख लीजिए अपने कैंसिल आउट करके, ये अगर अपने के पास 6 दूनी 12 के बराबर, तो ये अपने कैंसिल आउट खैर नहीं करेगा, तो ये अपने के पास कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। जब अपने कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता है तो ये अपने के पास क्या है, इसके एलसीएम नहीं हो सकते हैं। जब ये इसके एचसीएफ नहीं हो सकते तो ये अपने के पास कौन से हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, और ये अपने के पास आंसर, ये अपने के पास 12 से अगर पूरी तरीके से कट जाता है तो ये इसके एलसीएम एचसीएफ हो सकते थे, लेकिन अपने के पास एचसीएफ नहीं होंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 26, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का चैप्टर नंबर कौन सा 1 था, द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपने क्या चैप्टर नंबर 1 द एंड होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।